सो है एवरीवन। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा था फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में और एड्स मैनेजर के बारे में हमने बात किया हुआ था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक योर बिजनेस विद जीएसटी। जब आप एड्स मैनेजर अकाउंट बनाते हो तभी आप क्या करो कि आपका जो अपना अकाउंट है उससे आप जीएसटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एड योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर टू योर फेसबुक एड अकाउंट। एड अकाउंट में ऑप्शन होता है कि आप अपना जीएसटी नंबर है वहां पे आप एड ऑन कर सको, क्योंकि अगर वहां पे एड करते हो तो जब आप एड्स वगैरह रन करते हो तो जीएसटी में आपको वहां पे बेनिफिट मिलता है। और सेकंड पॉइंट है कि पेमेंट सेटिंग्स इन एड्स मैनेजर is where you can check your current business information and add your GST registration number। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप एड्स मैनेजर जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तभी हम लोगों ने सीखा था कि एड्स मैनेजर अकाउंट के बारे में भी हमने सीखा था प्रीवियसली। उस एड्स मैनेजर अकाउंट में आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी दिख जाती है। वहां पे आप जाके बिजनेस मैनेजर में जाके एड्स मैनेजर के में जाके वहां पे आप जीएसटी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया उसका क्या फायदा होगा कि यहाँ पे आपको रिटर्न में भी फायदा होता है। टू एड योर जीएसटी टू योर एड अकाउंट यू हैव टू बी द एडमिन ऑफ द एड अकाउंट। ऑफ कोर्स अब आप ये अपने अगर बिजनेस के लिए कर रहे हो तो आप तो अपने एडमिन हो गए, क्योंकि आप ही खुद ओनर हो, या तो फिर आप किसी का काम हैंडल कर रहे हो। लेट्स से आपने कोई एक अकाउंट लिया, उसका एड्स अकाउंट आप हैंडल कर रहे हो, या तो फिर आप एड रन कर रहे हो, या तो फिर आप उसे प्रमोट कर रहे हो, ऑर्गेनिकली कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको एडमिन होना जरूरी है, बिकॉज आप जीएसटी नंबर ऐड करना चाहते हो। जो एडमिन होते हैं वही ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि आप अगर एजेंसी हो, अगर आप यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर हो, या तो फिर फेसबुक आप किसी का काम करते हो, तो आप उसको बोलो, आप उस कंपनी को बोलो कि आपको एडमिन बनाना पड़ेगा। अगर आप एडमिन हो जाते हो तो आपके पास सभी राइट्स आ जाते हैं। कंफर्म नेक्स्ट टॉपिक है कंफर्म इन योर पेमेंट सेटिंग्स दैट योर एड अकाउंट बिजनेस कंट्री इज सेट टू इंडिया। इफ इट इज नॉट, फर्स्ट चेंज योर बिजनेस कंट्री टू इंडिया। अब कई बार क्या होता है कि जब आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली यूएस कंट्री सिलेक्ट होके आती है, तो उस टाइम पे हम लोग जीएसटी इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड कर सकते बिकॉज जीएसटी इंडिया के लिए ही है। तो आप क्या करो कि कंट्री सेटिंग्स में जाके कंट्री सबसे पहले चेंज किया करो। फिर लास्ट पॉइंट है कि मेक श्योर दैट योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मैचेस व्हाट्स इन योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। इट लुक्स लाइक द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये मैंने जो ये आर्टिकल फेसबुक से ही लिया हुआ है, ये जो हमने रेफरेंस है हमने फेसबुक से लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से, तो आप उस आर्टिकल को भी गो थ्रू कर सकते हो। ये है हमारा आर्टिकल। अब यहाँ पे जिसमें मैंने सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, 22 फिर ए यहाँ पे क्या कि स्टेट कोड है, फिर पेन नंबर है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है, उसमें आपको ये फॉलो करना है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ ये कैसे आप ऐड कर सकते हो। एड योर जीएसटी नंबर इन योर एड अकाउंट इन एड्स मैनेजर, गो टू पेमेंट सेटिंग्स। अब जैसे पेमेंट सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं। अभी जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बिजनेस नेम और टैक्स आईडी मैंने यहाँ पे नहीं रखा मुझे, बिकॉज यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ अपने आप को, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाने का जरूरत नहीं। यहाँ पे जैसे मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाता है जीएसटी नंबर डालने का और पैन नंबर डालने का, पर अभी मेरे को कुछ दिखाना नहीं है तो मेरे को यहाँ पे नहीं भी दिखाऊं फिर भी चलेगा। तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसे आप जीएसटी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको ये सिर्फ लिंक पे जाना रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये आर्टिकल स्टडी करना है। ये आर्टिकल मैं यहाँ पे कॉपी करके पीपीटी में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए वो इजी भी हो जाएगा। तो आप ये लिंक पे जाके facebook.com बिजनेस हेल्प ये नंबर, ये एग्जिट नंबर ये टाइप करके आप वहाँ पे जैसे लिंक ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे आप फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट पे चले जाओगे। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, देखो अब मैं फिर से बता देता हूँ। ये जैसे ही मैंने लिंक ओपन की है तो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे एडिट में कर सकता हूँ और यहाँ पे ये सारा एड्रेस भी चेंज कर सकता हूँ, कंपनी का नाम लिख सकता हूँ। अगर आपको स्टिल यहाँ पे कुछ भी दिक्कत आती है तो हम तो हैं ही, बट आप फेसबुक के साथ भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्टेक्ट सपोर्ट। आप जैसे कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो उनके जो एग्जीक्यूटिव होंगे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होंगे, वो आपके साथ तुरंत बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसमें एड्स मैनेजर में दिखा भी देता हूँ, बिजनेस मैनेजर में,
कि आप कैसे फंड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऐड फंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पे 200 रुपीज दिया हुआ है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आप यहाँ पे मैंने प्रीपेड मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड ना ऐड करने का मैं आपको सजेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अटैच कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्रेडिट कार्ड कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि 2 मेथड होती है, एक ऑटोमेटेड होती है और मैन्युअल होता है। डिलीवरी मेथड उसको बोलते हैं। डिलीवरी मेथड में होता क्या है कि आप पेमेंट करते हो, ठीक है। आप जैसे ऑटोमेटेड करते हो तो फेसबुक के पास राइट्स आ जाता है कि वो खुद ब खुद आपका एड रन करता है, क्योंकि आपने उसको राइट्स दे दिए, ठीक है। और उसमें आप क्रेडिट कार्ड भी अटैच होता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिडक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपके डिडक्ट हो जाएगा, बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि इसी मेथड को फॉलो करो। और यहाँ पे एड फंड्स में जाओ, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। और कहीं पर क्या होता है कि पेमेंट फेल भी हो जाता है तो आप यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट सपोर्ट में जा सकते हो और उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आपको अगर सही तरीके से आपने काम किया है तो वहाँ पे आपको रिफंड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट्स मेथड भी है। पेमेंट मेथड्स में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यूपीआई जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, 200 पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे यूपीआई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ये काफी इजी ऑप्शन मैंने आपको बताया है। तो जीएसटी में मैंने ये सब कुछ डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करते हैं क्रिएटर स्टूडियो के बारे में। क्रिएटर स्टूडियो काफी पर्सनल मेरा फेवरेट है। और क्रिएटर स्टूडियो क्यों ज्यादा आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब लेट्स से क्रिएटर स्टूडियो में जाना है तो आपको क्या करना होगा, facebook.com/क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये एक नया चीज यहाँ पे है, डिस्कवर ऑल काइंड्स ऑफ पॉपुलर कंटेंट। ओके, ये देखो ये काफी अच्छा चीज आया। ये अभी फर्स्ट टाइम फेसबुक पे ये अभी कुछ टाइम से आया हुआ है। यहाँ पे आप पॉपुलर पोस्ट भी ढूंढ सकते हो फॉर द इंस्पिरेशन अपने क्रिएटर स्टूडियो में। लेट्स से यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लास्ट मंथ और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या देखना है, वीडियोस देखना है, तो वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं लैंग्वेज लेट्स से सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो और वहां से आपको मतलब जो पॉपुलर कंटेंट वगैरह रहेगा वो आपको यहाँ से भी दिख जाता है। तो ये एक नया चीज है, इंस्पिरेशन के लिए ये निकाला हुआ है स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे तो ये तो पर्टिकुलर गेमिंग के लिए गेमिंग का सारा कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट देख सकते हो। यहाँ तो इंस्पिरेशन ये इसके लिए निकाला गया है कि आप पॉपुलर पोस्ट ढूंढ सकते हो। सबसे पहले समझते क्रिएटर स्टूडियो है क्या। मैंने प्रीवियसली डैशबोर्ड में तो बता ही दिया है। ये अभी मैं इंस्पिरेशन का क्यों बता रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली अपडेट आया हुआ है और ये भी न्यू अपडेट था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बट क्रिएटर स्टूडियो होता क्या मैं आपको वो बता देता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो का जो मेनली यहाँ पे फंक्शन ये होता है कि आप एडवांस में कुछ न कुछ पोस्ट कर सकते हो। लेट्स से आज जो है 1st डेट है तो आपको 7th को क्या पोस्ट करना है वो पहले से ही आप स्केड्यूल कर सकते हो, इतना इजी है। और जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हो और क्रिएट पोस्ट में लेट्स से हम यहाँ पे क्लाउड किचन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेस्ट पोस्ट, इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे ये मैं इमेज लेता हूँ और इसे आपको स्केड्यूल करना है तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। जैसे आज 17 नवंबर है तो 17 यहाँ पे लेट्स से मैं 25 नवंबर सेलेक्ट करता हूँ। सुबह के यहाँ पे मैं 9:30 बजे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे स्केड्यूल पे क्लिक करूंगा तो ये स्केड्यूल हो जाएगा। तो मेनली क्रिएटर स्टूडियो इसके लिए है। और साथ ही साथ अगर आपके पास जितने भी अकाउंट्स क्लिक है तो उन अकाउंट से क्या क्या पोस्ट हो रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आप देख सकते हो कि लाइक आपके जितने भी अकाउंट्स लिंक्ड हैं उनकी नोटिफिकेशन और उनका आप ओवरव्यू भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गो टू ओवरव्यू पे जाता हूँ,
एक बिजनेस पेज का जो अकाउंट है उसका ओवरव्यू भी यहाँ पे मेरे को दिख जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लाउड किचन है तो क्लाउड किचन के ओवरव्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। क्लाउड किचन बाय एमडी जो हमने सीखा था, यहाँ पे मुझे पॉलिसी का इश्यू दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेटअप ऑनलाइन इवेंट्स दिखा रहा है, फिर गुजरात मोटर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जितने भी मेरे में जो पेज अकाउंट्स वगैरह लिंक्ड है तो यहाँ पे मुझे इसके पेज एलिजिबिलिटी के लिए ये ऑप्शंस भी दिखा देता है। तो ये ज्यादातर इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो स्केड्यूल करने के लिए। और आपका जो पेज है वहां पे ऑर्गेनिकली क्या उसका रीच आ रहा है, क्या उसका एंगेजमेंट आ रहा है, वो सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। नोटिफिकेशन का बताया, फाइल मैनेजमेंट का बताया। फाइल मैनेजमेंट में हम जैसे कि यहाँ पे जाते हैं और योर एसेट्स पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर ऑल क्लिप्स पे मैं क्लिक करता हूँ या तो फिर हाईलाइट वीडियोस पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कोई भी क्लिप दिख नहीं रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस क्लिप पे यहाँ पे कुछ अटैच नहीं किया हुआ है। अगर हम अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे कुछ भी अटैच करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो फेवरेट पोस्ट वगैरह, कुछ भी फाइल मैनेजमेंट में कुछ भी एसेट्स है, कुछ भी पोस्ट वगैरह, कुछ भी क्लिप है, तो यहाँ पे आप लिंक करके देख सकते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। और प्री पब्लिश्ड, और आपने कुछ पहले से पब्लिश करके रखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इस अकाउंट में कुछ प्री पब्लिश यहाँ पे है नहीं तो आप देख नहीं सकोगे। यहाँ पे आपने कुछ पब्लिश किया हुआ और वहां पे जो पोस्ट हुआ है तो वो सारी की सारी चीजें आप कैलेंडर वाइज यहाँ पे देख सकते हो। उसमें वीडियोज आ जाते हैं, लाइव वीडियोज आ जाते हैं, फोटोज आ जाते हैं, स्टोरीज आ जाता है, सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। कंटेंट लाइब्रेरी में पोस्ट हो गया, फिर पोस्ट टेस्टिंग हो गया। जैसे पोस्ट टेस्टिंग जस्ट गॉट मोर पावरफुल, यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट टेस्टिंग यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी अपलोड करके टेस्ट कर सकते हो। लेट्स से आपको यहाँ पे टेस्ट करना है कि मेरी पोस्ट होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे जैसे मैं इमेज पे जाता हूँ, अब यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, डुप्लीकेट भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग के पर्पस के लिए। और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे जाते हैं, स्टोरीज यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियोस यू कैन क्रॉस पोस्ट आप कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, क्लिप्स वगैरह देख सकते हो। ये सारी की सारी मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी हुई है। फिर यहाँ पे एक हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इनसाइट्स। यहाँ पे आप खुद ब खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ हमारे लिए इतना ये टफ नहीं है। मैंने जैसे बताया क्रिएटर स्टूडियो किसके लिए ज्यादा से ज्यादा यूज होता है कि कोई भी पोस्ट आप एडवांस में आप स्केड्यूल करना चाहते हो, उसके लिए क्रिएटर स्टूडियो काम का है। अब और आपको यहाँ पे एनालिटिक्स भी दिखाता है। लेट्स से मैंने कुछ भी पोस्ट किया हुआ है तो उसका एनालिटिक्स दिखाता है। जैसे यहाँ पे 7 डेज का आ रहा है, यहाँ पे सपोज मैं दिस क्वार्टर कर लेता हूँ तो ये मुझे जो है ओवरऑल मुझे यहाँ का फंक्शंस दिखा रहा है कि यहाँ पे 318 मिनट्स व्यू हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल जितने भी वीडियोस वगैरह पोस्ट हुए हैं तो उनका 318 हमारे अकाउंट पे मिनट्स आए। मतलब हमने कुछ भी जो पोस्ट किया वहां पे एटलीस्ट 300 घंटे किसी ने वीडियो देखा हुआ है, तो हमारा ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब काफी एक अच्छा नंबर आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 40 मिनट्स के 1 मिनट वीडियोस, तो यहाँ पे 1 मिनट वीडियोस में 40 अभी तक व्यूज दिखा रहा है और 3 सेकंड वीडियोस तक 1000 दिखा रहा है और 51 लोगों का एंगेजमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली आप एंगेजमेंट वाइज यहाँ पे मिनट्स व्यूज यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट वीडियो व्यूज देख सकते हो, 3 सेकंड वीडियो व्यूज देख सकते हो और यहाँ पे एंगेजमेंट वाइज देख सकते हो। तो यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है। और आपके अकाउंट से, मतलब अभी जो ये मेरा अकाउंट है उस अकाउंट से काफी सारे बिजनेस अकाउंट्स लिंक्ड है, तो उनका सब पोस्ट, टोटल वीडियोस, टोटल पेजेस सब आपको दिखा देता है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सबका मिनट्स, यहाँ पे सपोज ये है इस्कॉन क्लब तो उसका 234 मिनट्स व्यू हुआ है। यहाँ पे एंगेजमेंट कितना है, 3 सेकंड्स का कितना है और नेट फॉलोअर्स कितने, तो वो सारा का सारा यहाँ पे चीज मुझे एनालिटिक्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे आप जज कर सकते हो, अपने अकाउंट पे स्टडी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आप एनालिटिक्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे मैं और भी सपोज यहाँ पे लॉयल्टी पे जाता हूँ तो लॉयल्टी वाइज भी यहाँ पे मुझे ग्राफ्स दिखाई देते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे नेट फॉलोअर्स 1.3 के दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीटेड व्यूज जैसे कि हमने 138 वहां पे देखा, 137 देखा, तो यहाँ पे भी वही चीज दिखा रहा है कि कंप्लीट व्यूज कितने हैं। और ये जो हमारे को रिजल्ट दिखा रहा है
ये लास्ट क्वार्टर का दिखा रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और इनबॉक्स पे लेट्स से जाते हैं, तो इनबॉक्स में कोई भी आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो आप सब ये देख सकते हो। जैसे फेसबुक पे मुझे कुछ भी यहाँ पे मैसेजेस आते हैं तो यहाँ पे आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे कुछ डीएम वगैरह आ रहा है तो डीएम भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, जैसे ये बेक माई डे करके मेरे में इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक्ड है, ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट वहां पे ओपन करके डीएम पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे अगर मैं क्रिएटर स्टूडियो यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्रिएटर स्टूडियो में सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारे के सारे मैसेजेस, सारी की सारी पोस्ट, उसका इनसाइट्स लाइक एनालिटिक्स, सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो प्रोवाइड करता है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये टूल, और आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो और काफी ज्यादा यूजफुल। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पीपी मतलब प्राइस प्लीज यहाँ पे करके इसका किसी ने पूछा हुआ है, ठीक है, तो काफी ज्यादा ये हेल्पफुल है हमारे लिए। और यहाँ पे टूल्स है, मोनिटाइजेशन है, ये ज्यादातर हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। मैंने जितना यूजफुल है मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी और इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टाग्राम पे लेट्स से हम जाके यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करते हैं और इंस्टाग्राम फीड पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बेक माई डे पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और कोई कंटेंट यहाँ पे अगेन मैं क्लाउड किचन यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे पोस्ट टू फेसबुक, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो एक जगह से दोनों जगह पे स्केड्यूल हो जाएगा। मतलब क्रिएटर स्टूडियो से अगर आप इंस्टाग्राम पे भी स्केड्यूल करना चाहते हो और फेसबुक पे भी स्केड्यूल कर सकते हो, तो वो दोनों चीजें पॉसिबल है। और ये जो सब कुछ डेटा है वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे मैं जैसे जनरेट करूंगा, सपोज मैं ये देखता हूँ बेक माई डे क्लाइंट का, जैसे मैं जनरेट करता हूँ तो इसका डेटा ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी हो जाता है। तो वो जो सारा का सारा डेटा है वो आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये जो सब आप डेटा देख रहे हो तो वो सारा डेटा आप यहाँ पे क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट पूछता है कि आपने क्या क्या यहाँ पे एनालिटिक्स में कुछ इम्प्रूव लाया है, कितने लाइक्स बढ़े हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, क्या कमेंट्स आ रही है, तो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे ही देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप कुछ भी स्केड्यूल करते हो, अभी यहाँ पे कुछ स्केड्यूल नहीं किया हुआ तो मुझे यहाँ पे कैलेंडर ब्लैंक दिख रहा है। और अगर आप कुछ स्केड्यूल करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे चीज दिख जाती है। तो ये था गाइस हमारा क्रिएटर स्टूडियो, आप इसे और एक्सप्लोर कर। सो गाइस इस मॉड्यूल में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला है। जो आप पॉइंट्स देख रहे हो इन पॉइंट्स में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे और काफी डीपली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे।